नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और ये इस तरफ एक प्लॉट है, ईस्ट फेसिंग अप्रूव्ड कॉलोनी है, सेक्टर 114 है, मोहाली है। और आगे 30 फीट की रोड है। सामने इस तरफ जो कोठियाँ बनी हुई हैं, ये जो कोठियाँ हैं 122 गज की, ये सेल हुई हैं 1 करोड़ 15 से 20 लाख की रेंज के अंदर। तो 122 गज की जो कोठियां हैं सामने 1 करोड़ 15 से 20 की रेंज में सेल हुई हैं। और ये जो प्लॉट है ये 122 गज का है, ईस्ट फेसिंग, गेटेड सोसाइटी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, सेक्टर 114 है, मेन रोड पे लांडरा रोड चल रही है। उसके सामने सरकार का गोल्फ पार्क आने वाला है। उसके पीछे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज की जो ऑपरेशनल वहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिसमें क्वार्क सिटी एक बहुत बड़ा एरिया है, गोदरेज है, और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज सड़क के उस तरफ हैं। और इसी रोड से बाहर निकलेंगे राइट हैंड पे 2 किलोमीटर पे लांडरा चौक है, जहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो लोकेशन भी ठीक है। और इस इलाके के अंदर जब ये शुरुआत हुई थी तो 25,000 रुपये में शुरुआत हुई थी। आज 56,000 पर गज का यहाँ पे रेट हो चुका है। तो आप ये समझें कि 3 साल के अंदर ये सारे घर, कोठियाँ, ये सब कुछ बन गया और कॉलोनी का जो प्राइस है 25 से 56 हो गया। अब सामने जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई 70-75 की रेंज में शुरू हो चुका है रेट पर 1000 पर गज, 70,000 पर गज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे 56,000 पर गज की इनकी डिमांड है, क्योंकि इन्होंने 25 में नहीं लिया था। 25 में जिन्होंने लिया था उन्होंने 35 में बेच दिया था। 35 में जिन्होंने लिया था उन्होंने 45 में बेच दिया था। 45 वालों ने जो लिया है अब 55-60 की रेंज में मांगना शुरू कर दिया है। अब ये थर्ड टाइम के इन्वेस्टर हैं। तो अब 10,000 रुपये गज का एवरेज मार्जिन सबको मिलता है जब शुरुआत में अब लेते हैं। तो अगर आप स्टे इन्वेस्टर रहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने 25 में लिया और छोड़ा, अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सेल नहीं किया, पड़ा हुआ है, तो उनको डेफिनेटली दूसरों से मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो आपका पेशेंस, आपकी अर्जेंसी ऑफ फंड्स, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है वो है आपके मुकद्दर, आपकी किस्मत। एक कॉलोनी के अंदर एक भाई साहब ने प्लॉट लिया 35 का, 2 साल के बाद 36 का बेच दिया। 36 का बेचा और 2 महीने के बाद उसकी अप्रूवल आ गई, वही प्लॉट हो गया 40 का। तो तब वो पहले वाले भाई साहब पछता रहे थे कि मैं अगर 2-4 महीने वेट कर लेता। लेकिन वो जो मुकद्दर हैं वो वेट करने नहीं देते, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल इसी तरह प्रॉपर्टी में या किसी और जगह से प्रॉफिट के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन वो आपके ही कर्मों का फल होता है। प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट नहीं देती, या कोई स्टॉक मार्केट या कोई और चीज़ आपको प्रॉफिट नहीं देता, आपके कर्म ही आपको प्रॉफिट देते हैं। तो जो ये बात समझ जाएंगे वो उनको कुछ भी ना करें तो भी प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ है। तो चलिए, बहुत साल, कई बार बंदा वेट करता है, उसके बाद जाके वो मुकद्दर चलते हैं, स्टार चलते हैं, तो वो सारा इकट्ठा आपको प्रॉफिट जो आपका इकट्ठा हो रहा था चप्पर फाड़ के भगवान दे देता है। तो अच्छे कर्म करते रहें ताकि आपको ऐसे अच्छे प्लॉट मिलते रहें और आपको अच्छा प्रॉफिट आता रहे। घूम फिर के बात वहीं आती है। लेकिन अब अगर आपको यहाँ लेना है, 122 गज का प्लॉट है, 56,000 पर यार्ड के हिसाब से ये डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के चांसेस हैं, और क्योंकि आसपास कोठियाँ महंगी हैं तो कैलकुलेशन बंदा करता है, जी अगर इतने का प्लॉट है, इतने ऊपर लगाएं तो कोठी में बना के जो बेच रहे हैं यहाँ बिल्डर इस प्राइस में लेकर, वो भी 15 से 20 लाख प्रॉफिट कोठी में भी कमा रहे हैं। तो जो प्लॉट लेके बनाएगा उसको 15-20 लाख, वही कोठी सस्ती पड़ जाएगी। तो अब एंड यूज़र आते हैं, उनको लोन चाहिए, लोन मिल जाएगा। इसका रजिस्ट्री हो चुकी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। और मोहाली में रजिस्ट्री है, मोहाली की प्रॉपर्टी है, सेक्टर 114 है। मोहाली के हिसाब से जैसे डेवलपमेंट है ऐसे घरों के बीच में ये जो 56 का प्राइस है बहुत जेन्युइन प्राइस है, क्योंकि मोहाली की अब जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें 60-70 मांग रहे हैं
वहाँ अभी इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी 60-70 मांग रहे हैं। तो उसके हिसाब से, मोहाली के हिसाब से ये ठीक प्राइस है। बाकी एक शेर आपका पेंडिंग है, वो सुनाते हैं। तो आजकल ईद से पहले रमज़ान के दिन चल रहे हैं, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने बड़े मुश्किल रोज़े होते हैं वो रखे हुए हैं। तो बहुत सलाम है उनको जो रोज़े रखते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, और अल्लाह उनको और खुशियाँ दे, और जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अल्लाह सबको वो बरकतें भी दे, वो खुशियाँ भी दे, और वो उनका जो क़ीदा है अपने अल्लाह के ऊपर वो और मजबूत हो। तो धर्म कोई भी हो, उसमें श्रद्धा रखने वाले की श्रद्धा को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस्लाम में जो जिनको जन्नत चाहिए होती है वो फिर रोज़े रखते हैं, और फिर वो नमाज़ पढ़ते हैं, और वो अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो दारू पीने वाले हैं, जिनको रिंद कहते हैं, वो कुछ और करते हैं। वो तो शाम को जाके अपने पैग लगाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, कहीं और जाना है, वो तो अपनी उसी में मस्त हैं। तो ऐसा ही एक शेर है कि दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है। दुनिया वालों रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है। और जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो मह खाने तक जाना है। जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो मह खाने तक जाना है। तो जन्नत अल्लाह दे उनको जो रोज़े रख रहे हैं, और जो रिंद हैं उनको भी अल्लाह तौफीक दे, भगवान उनको समझ दे कि वो रिंद वाला काम छोड़कर भक्ति वाला काम शुरू कर दे। सही फ़ायदा उसी में है, कि शराब पीने से तो सेहत का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, और इज्जत का भी नुकसान, और भक्ति करने से, नमाज पढ़ने से आपका सारा फ़ायदा ही होता है। चलिए, एडवांस में ईद मुबारक। हो सकता है ये वीडियो बाद में आए, तो बिलेटेड ईद मुबारक। मज़हब कोई भी हो, वो बहुत अच्छी बातें सिखाता है, तो अच्छी अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए, जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।